मैं पहुंचा था झंडे बालन मंदिर, जहां मैंने आपको दिखाया, इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जगह जगह पर यानी गुरुग्राम में किस तरीके से हवन आहुति दी जा रही थी देश के प्रधानमंत्री को लेकर। किस तरीके से लोग जो है हवन कुंड में आहुति दे रहे थे कि उनकी आयु को बढ़ाई जाए, उनकी आयु बढ़े, वो देश के लिए काम करें, वो देश के लिए जिस तरीके से विकास का काम कर रहे हैं, यह विकास का काम हम और आप सबसे किसी से छिपा नहीं। आज 75 वर्ष के प्रधानमंत्री जी हो गए हैं, तो क्या माहौल यहाँ पर सजा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो सदा मंगल काम करते हैं। हमारे राष्ट्र के सभी नागरिकों का एक हमारी संस्कृति का शुभ संकल्प है। हमारे यहाँ शतं जीवेम शरदय शतक्रम षणयाम शरदय शतपथ प्रमाम शरदय शतम दीना शाम शरदय शतम भूयश शरदय शतात। हम 100 वर्ष की मंगल कामना करते हैं और हम ये कहते हैं उनकी कीर्ति, उनके किए गए कार्य इस राष्ट्र के लिए अनंत काल तक रहें। यही मंगल कामना के साथ में भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए भगवान आशुतोष महादेव आशीर्वाद प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य, कुशल क्षेम, राष्ट्र समृद्धि, राष्ट्र के निरंतर विकास के लिए ये दैविक प्रार्थना की जा रही है। भगवती का चंडी पाठ किया गया है। आज प्रांगण में कितने लोगों की पहुंचने की संभावना लग रही है आपको? अब ये तो आप देख सकते हैं, कोई संख्या तो हम निर्धारित करने थे। भगवान का दरबार है, तो माता रानी का दरबार है, यहाँ तो वैसे भी हजारों की संख्या में लोगों का आना रहता है और यहाँ भी वो निरंतर चलता है। श्लोक का आह्वान किया जा रहा था, कितने लोग हैं, कितने? ये जो पाठ है इसमें 108 पाठ भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सचंडी की जा रही है। ऐसे ही रुद्राभिषेक के भी जो है 108 पाठ रहेंगे और 1100 कमल पुष्पों से भगवान का अर्चन होगा, सहस्त्रार्चन होगा। तो ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने इतना बड़ा अवसर प्रदान किया है। एक जरूरी सवाल मैं लूंगा, प्रधानमंत्री का आज जन्म दिवस है, ऐसे में क्या खूबी आपको प्रधानमंत्री में दिखाई दी? हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं हुआ जिसने सारे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सारे सुखी रहें, सारे प्रसन्न रहें, यही भावना हमारे प्रधानमंत्री जी की है। हमारे राष्ट्र के निरंतर विकास के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल से लेकर के प्रधानमंत्री काल में जितने काम किए हैं सब लोक कल्याणकारी हैं। आप देख सकते हैं विषम से विषम परिस्थिति में भी उन्होंने सहज भाव से राष्ट्र की बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी सहज भाव से दूर कर दिया। आप विचार करिए, कोरोना काल सबने देखा, आर्थिक तंगी के बाद भी कोरोना काल हमारे यहाँ फिर भी देश में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आई। आप ये देखिए, इतना बड़ा युद्ध की स्थिति आई और हमने सहज भाव से उसको निपटा लिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का गुण है। और हम पर कोई टैरिफ लगा दे, लेकिन हम स्वदेशी हैं, हम अपने देश की वस्तुओं का उपयोग बढ़ा देंगे और हम उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी जो हमारे प्रधान सेवक हैं, वो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। क्यों? उसका कारण ये है कि 2013 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, जब से लेकर आज तक जितने भी कार्य हुए हैं सारे प्रधानमंत्री के कहने पे, प्रधानमंत्री के विचारों से, प्रधानमंत्री के स्वभाव से हर व्यक्ति, हिंदुत्व का हो या किसी भी वर्ग का हो, प्रभावित है उनसे। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज हमारे भारतवर्ष के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए, हर एक किसी भी कैटेगरी में आप किसी को भी ले लो, जैन मैन तरीके से हर वे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, समान भाव से अच्छे तरीके से हर चीज़ का, हर किसी भी विभाग को आप उठा के देख लीजिए, चाहे जमीन की बात हो या ऊपर की बात हो, सबके लिए सोचते हैं। इसलिए आज का नाम बीजेपी या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योगी बाबा के नेतृत्व में जो भी है, हमारे रेखा गुप्ता जी सीएम दिल्ली के हैं, आचार विचार जब उन्होंने समझा, जब जाके हमें दिल्ली में सरकार मिली है। प्रधानमंत्री आज 75 वर्ष के हो गए हैं, तो पहले तो आप उन्हें बूढ़ा कहेंगे या जवान कहेंगे? नहीं, बूढ़ा कहना तो गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी उनकी कार्यशैली है वो एक जवान व्यक्तित्व को दर्शाती है। और मैं इस अवसर पर हमारे भारत के जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो इसी प्रकार अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते रहें। और इसी उपलक्ष्य में आज जो इस यज्ञ का 1000 अनुष्ठान का जो यज्ञ किया जा रहा है मंदिर के परिसर में, ये उन्हीं की उम्र को
बढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो इसी तरीके से स्वस्थ रहें और अपने कार्यकाल को इसी प्रकार से निरंतर किसी भेदभाव के चलाते रहें और भारत को अग्रिम ऊंचाइयों तक ले जाएं। प्रधानमंत्री की क्या ऐसी खूबी है जो आपको अच्छी लगती है? प्रधानमंत्री जी की वैसे तो बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन हम विशेषकर कहें जो पार्टी का संगठन है, वो सबको जो बांध के काम करने का जो दिशा निर्देश है, वो उनकी कार्यशैली को देखिए, ये भारत के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्र नेतृत्व मिला है, जो लगातार 26 साल से बिना छुट्टी के 24 घंटे लगातार भारत की शांति, प्रगति और विकास के लिए अपना सर्वोच्च लगा रहा है। तो ये हमारे देश की जनता का भी सौभाग्य है। आप देखो, वाइस वर्षा होता है। आज नेतृत्व को शक्ति मिले और शक्ति को नेतृत्व मिले तो क्या नहीं कर सकती। आज विश्व का सबसे बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब भारत के प्रधानमंत्री को फोन करता है, भारत के प्रधानमंत्री फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरे पीछे 140 करोड़ लोगों की कई शक्ति जुड़ी हुई है। तो ऐसा नेतृत्व हमें मिल रहा है, हमारे लिए कम सौभाग्य है क्या? इसीलिए आज 108 ब्राह्मण मिलके भारत के 51 शक्तिपीठों में अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज द्वारा भगवान नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। हम आए यहाँ झंडेवालान मंदिर में, जो आदि शक्तिपीठ है, यहाँ पर 108 ब्राह्मण सबसे पहले रुद्री का चंडी का पाठ करेंगे, फिर रुद्री का पाठ करेंगे, फिर 1100 फूल जो है महादेव के चरणों में अर्पित करेंगे, जो जगत जननी और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री को दीर्घायु करे, स्वस्थ करके, और उनका देश दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे। एक बड़ा जरूरी सवाल, आपने कहा बड़ा निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आज 75 वर्ष के हो गए, अब आप उनको बूढ़ा कहेंगे या फिर जवान कहेंगे? देखिए, अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है और एक सफल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है? एज मैटर जरूरी है या आपको परिणाम जरूरी है? एक व्यक्ति परिणाम दे रहा है और बेदाग है, पिछले 26 साल का रिकॉर्ड है, तो जबरदस्ती आपको एज से क्या लेना देना है? आपको एक सफल नेतृत्व मिल रहा है ना, देश प्रगति कर रहा है ना, लोकतंत्र जल रहा है ना, विश्व की सबसे बड़ी जो शक्तियां हैं वो भी भारत के आगे नतमस्तक है ना, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनका समर्पण, उनका त्याग, और जो सबसे बड़ी 2-3 बातें हैं, उन्हें एक नंबर पर राम मंदिर का निर्माण, जो हम 450-500 साल की स्ट्रगल के बाद हमें मिला है, वो एक छोटी बात नहीं है। लाखों लाख हिंदुओं ने अपना प्राण दे दिया, उसके बाद अजय में यहाँ मिला है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर, हमारा दुश्मन देश चाइना, अमेरिका और विश्व की सारी शक्तियाँ भारत की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। ये और एक 370, जिससे हमारे देश का टूट अंग, जो हमारे से अलग थलग पड़ा था इतने 70 साल से, अब वो हमारे साथ आ गया, देश में एक संविधान और लागू हो गया। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जो है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये माँ भगवती का पाठ हो रहा है, प्रभु उन्हें दीर्घायु करें, यशस्वी करें, तेजस्वी बनाए उन्हें, और ऐसे ही कार्य के अंदर वो लगाए रखें, यही प्रार्थना है माँ भगवती से। आपको लगता है कि क्या ऐसी खूबी है इस देश के प्रधानमंत्री में जो आपको अच्छी लगती है? बहुत, जब से ये आए हैं तब से ऐसे लगता है कि हाँ, कोई अपना जो है देश को संभालने वाला, तो देश को मजबूत पिलर मिल गया है, क्योंकि अभी तक जो है जो कभी नहीं हो पाया। श्री राम मंदिर के लिए 500 साल से जो संघर्ष चला है, उस संघर्ष में हमारे प्रिय मोदी जी, उन्होंने जो है ये संभव कर दिखाया, जो असंभव कार्य था, उसके लिए हम इनके लिए हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री।